Intermolecular forces MCQs. Question 1. At room temperature and pressure, water is a liquid and H2S is a gas. What is the reason for this difference? Oxygen has higher first and second ionization energies than सल्फर. इसके लिए आप जो है फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को चेक करोगे और आपको आंसर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है. ऑक्सीजन हैज हायर नहीं है, सल्फर के हायर होती है. ठीक है. नेक्स्ट, बी. The covalent bond between O and H is stronger than the covalent bond between S and H. तो इसके लिए आप जो है बॉन्ड एनर्जीज वाला टेबल खोलोगे, उसमें चेक करोगे कि OH की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कि SH की ज़्यादा है, तो SH की ज़्यादा निकलेगी. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ. There is significant hydrogen bonding between H2O molecule but not between H2S molecules. Yes, because hydrogen bonding is between hydrogen and F और O और N, दैट्स इट. इसमें है, सल्फर के बीच में नहीं होती. H और S के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कहलाती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो दैट मींस ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर. जस्ट टू चेक ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस यानी वैन डर वाल्स डिस्पर्जन फोर्सेस between water molecules are stronger than these forces between H2S molecule. नहीं, बेकार की बात है. वाटर मॉलिक्यूल में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल. ओवरऑल डाइपोल का मतलब है हमें नेट डायरेक्शन निकालना है. so we will consider arrows going from the more electronegative to the less electronegative element. या हाँ, either way it is correct. तो in the first case CH और CC, इसमें जो है नेट डाइपोल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज FON CL BRI SCPH. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन बहुत क्लोज टू ईच अदर है और बाकी दो पे कार्बन है, तो ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ. अगर आप बी देखो, बी के अंदर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ऑक्सीजन टू कार्बन एरो जाएगा एंड कार्बन टू कार्बन कोई एरो नहीं आएगा. तो देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट हेयर. तो बी कुड बी द आंसर. आगे देख लेते हैं. ऑक्सीजन टू कार्बन एरो जा रहा है. ठीक है. क्लोरीन टू कार्बन एरो जा रहा है बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. क्लोरीन टू कार्बन एरो जा रहा है. तीन एरोज है, तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो ओवरऑल डाइपोल बहुत थोड़ा सा होगा या नहीं होगा. इसी तरीके से डी में कार्बन कार्बन में एरो नहीं होगा, लेकिन क्लोरीन टू कार्बन एरो होगा और क्लोरीन टू कार्बन एरो होगा और दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में दे विल कैंसिल आउट. तो द ओनली मॉलिक्यूल जिसमें एरो सिंगल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है वो है मॉलिक्यूल इन ऑप्शन बी. सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next, which molecule has no overall dipole? No overall dipole. CHCl3, CHCl3, Cl, Cl, Cl और H. तो अगर हम लोग यहाँ पे एरोज बनाए तो क्लोरीन टू कार्बन कैंसल्स आउट. क्लोरीन टू कार्बन बट कार्बन टू हाइड्रोजन, नेट डाइपोल का डायरेक्शन ऊपर से नीचे इसमें आया. तो ए में तो डाइपोल है. CH2Cl2. ठीक है. CH2Cl2. अब CH2Cl2 के मॉलिक्यूल जो है उसको बनाने के दो तरीके हैं. CH2Cl2, एक तरीका ये है कि आपने H और Cl ऑपोजिट साइड पे लगा दिया. तो इस केस में कार्बन टू हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल्स आउट. क्लोरीन टू कार्बन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट. इस पर्टिकुलर तरीका जो है बनाने का, उसमें तो देयर इज नो ओवरऑल डाइपोल, तो ये आंसर सही हो सकता है. बट एक और तरीका है इसको बनाने का इसी मॉलिक्यूल को, वो क्या है? हम लोग जो है पोजीशंस ऑफ कार्बन और क्लोरीन स्विच करते हैं किसी भी एक की. ये देखो, यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज कर दी. नए वाले पोजीशन पे मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ. यहाँ क्लोरीन लगा दिया हमने और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया. तो इससे हमने पोजीशन चेंज कर दिया. अब इस पोजीशन चेंज करने से क्या होगा? तो आपके पास क्लोरीन टू कार्बन और क्लोरीन टू कार्बन नीचे से ऊपर राइट से, तो ये बेसिकली डायगोनल एरो जा रही है. ठीक है ना, इस तरीके से कार्बन टू हाइड्रोजन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन. तो देयर इज अ नेट डायरेक्शन जो कि डायगोनल है. तो अब इसमें ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है CH2Cl2 की.
अगर आपने ऑपोजिट साइड्स पे लगा दिया दोनों क्लोरीन और दोनों हाइड्रोजन तो नॉट ओवरऑल डाइपोल होगा। लेकिन अगर इस तरीके से बना है जैसे अभी डिस्प्ले में आपको नजर आ रहा है तो देर विल बी ए नेट डाइपोल मोमेंट या नेट ओवरऑल डाइपोल। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता ऑप्शन, बिकॉज दे नेवर टोल्ड अस के कौन सा वाला मॉलिक्यूल को ये कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, सी पर आ जाए। CHCl3, CHCl3 में आपके पास ओ, और मैंने ए में जो है वो CHCl3 बना दिया, नॉट CH3Cl। तो ये जो ए में जो मैंने बनाया हुआ है ये ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर। तो ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ सी की तरफ बना के देख लेते हैं। इसमें क्या है, CH3Cl, CH और Cl। अब इसके अंदर हमारे पास जो डायरेक्शन होगा वो कार्बन टू हाइड्रोजन गोइंग अवे नहीं है, carbon to hydrogen and chlorine to carbon, so there is a net direction from top to bottom। इस तरीके से हमारे पास जो है इसमें भी ओवरऑल डाइपोल आ गया। so by the process of elimination ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी को चेक भी कर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा। ऑप्शन डी में हमारे पास जो है वो एक कार्बन है और चारों तरफ क्लोरीन है, और चारों तरफ क्लोरीन की वजह से इफ वी ड्रॉ एन एरो गोइंग फ्रॉम क्लोरीन टू कार्बन, तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कैंसिल आउट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप कैंसिल्स आउट, there is no overall dipole in the molecule of CCl4, so the answer is D। Next, why is the boiling point of ammonia higher than the boiling point of phosphine? अब इसके अंदर वेरी क्लियरली NH बॉन्ड मौजूद है अमोनिया में और PH बॉन्ड है फॉस्फीन में। ठीक है, अमोनिया में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फॉस्फीन में होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो आप देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए, अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर पोलर, फॉस्फीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट, गलत। बी, अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैव सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉस्फीन मॉलिक्यूल्स डू नॉट, करेक्ट। यह ऑप्शन सही है। जस्ट टू वेरीफाई कि बाकी ऑप्शंस गलत हैं चेक कर लेते हैं। सी, NH कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन PH कोवेलेंट बॉन्ड, गलत। बॉन्ड एनर्जी चेक कर लो, नहीं है ट्रू। D, there is one lone pair in each ammonia molecule but no lone pairs in each phosphine molecule। दोनों पे एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, फॉस्फेट पे एक फॉस्फेट बोल रहा हूँ, फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर है। दोनों का शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, एक लोन पेयर तीन बॉन्डिंग पेयर दोनों में है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैव सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉस्फीन मॉलिक्यूल्स डू नॉट।